परीक्षित महाराज मैया सुनीति को सारी कहानी बताई ध्रुव जी ने। मैया सुनीति की क्रोध में आकर के मुंह से बात निकल गई, कहने लगी बेटा वो तेरे पिता है ही नहीं जो कुछ ना कुछ कहते तेरी मौसी से। मेरे पिता नहीं है? कैसी बातें कर रही मैया तू? बोले हाँ। और परीक्षित जी मैया ने तो इसलिए बोल दिया क्योंकि जब बच्चा मचल जाता ना किसी चीज के लिए हट करता तो माता उसे बहलाने के लिए कई बहाने बनाती हैं। तो मैया ने ऐसे ही बोल दिया कि ये मान जाएगा। बोले वो तेरे पिता है ही नहीं। ध्रुव ने बात पकड़ ली। ध्रुव तीव्र बुद्धि के हैं, बहुत तेज बुद्धि थी ध्रुव के अंदर। विवेक जो था ना, माता बहनों भाई बहनों ध्रुव जी का अब तो माता बहनों भाई बहनों दिमाग खराब। बोले मैया फिर मेरे पिता कहाँ हैं? मैया बोली जंगल में। जंगल में क्या करते हैं? बोले वो भजन करने गए। भजन करने गए? मुलाकात कैसे होगी मेरी उनसे? मैया बोली जब तू बड़ा हो जाएगा जंगल में जाएगा उनकी तपस्या करेगा भजन करेगा और तब तेरे पिता से तेरी मुलाकात होगी। ध्रुव कहने लगे मैया मेरे पिता को क्या नाराज कर दिया तूने? नाम क्या है मेरे पिता का? बोल। मैया बोली तेरे पिता का नाम है नारायण, विष्णु, स्वाधीन ब्रह्म विश्वात्मा, श्री हरि, जगदीश्वर, अखिलेश्वर, भुवनेश्वर, सच्चिदानंद, दीन बंधु दीनानाथ, वो परम पिता परमात्मा। और वो तेरा ही पिता नहीं सारे संसार का पिता है। ध्रुव कहने लगे माँ तो अभी तक तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैया बोली मैंने इसलिए नहीं बताया अभी तू छोटा है, अब बड़ा हो जाएगा ना तब जंगल में जाएगा तब तेरे पिता से मुलाकात होगी। ध्रुव कहने लगे मैया अब तो मैं बड़ा है, अब तो मैं बड़ा हो गया माँ और मैं जाऊंगा अपने पिता की गोद में बैठ के आऊंगा तब मौसी से कहूंगा मौसी अब तो मुझे पीट। वो तो उत्तम के पिता थे ना इसीलिए मुझे पीटा है, इसीलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं है। नहीं तो मेरे पिता थोड़ी मार देखते मेरे ऊपर, मैं पिटता रहूं तू क्या देख सकती है? मुझे कोई पीटे मुझे कोई डांटे फटकारे क्या मेरे पिता है मेरी माँ मुझे देख सकते हैं साल में? कदापि नहीं। अब मैं समझ गया माँ अब तू मुझे आज्ञा दे दे, मैं अपने पिता के दर्शन के लिए जाना चाहता हूँ। मेरे हृदय में लालसा है, मेरे हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, मैं जाऊंगा और पिता की गोद में बैठ कर के आऊंगा तब मौसी से कहूंगा ले मौसी मुझे पीट, वो तो उत्तम के पिता थे इसीलिए मुझे पीटा है। परीक्षित जी अब तो मैया सुनीति के पैर कांप गए। बोले ये क्या किया मैंने? मैं तो स्वयं अपने शब्दों में उलझ गई। अब तो माता ध्रुव जी ने बात पकड़ ली। बोले माँ तू मुझे आज्ञा दे। सुनीति कहने लगी तेरी 5 बरस की अवस्था है, जंगल में जाएगा तो शेर चीता भालू भेड़िया अजगर जंगली जानवर तुझे खा जाएंगे, इसीलिए जब बड़ा हो जाएगा तब मैं तुझे आज्ञा दूंगी। ध्रुव कहने लगे माँ अगर तू आज्ञा नहीं देगी तो तेरे आंगन में सर पटक पटक के मैं अपने आत्महत्या कर लूंगा। जब तक मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ लूंगा, अपने पिता के दर्शन नहीं कर लूंगा, अपने पिता को नहीं पालूंगा तब तक तेरे आंगन में भोजन की कौन कहे, पानी की एक बूंद अपनी जिह्वा पर नहीं रखूंगा। इतना भीषण संकल्प किया है, इतना माता बहनों भाई बंधु अटल संकल्प ले लिया है ध्रुव जी ने। मैया सुनीति ने अब तो परकटे पक्षी की तरह तड़पने लगी। बेटा ये क्या किया तूने? बोले माँ मुझे आशीर्वाद दे। मैया माता बहनों भाई बंधु बेहोश हो गई। ध्रुव जी ने अपनी माँ का हाथ उठा करके अपने सर पे रख लिया और एक शब्द बोला कान में माँ मैं जा रहा। ध्रुव जी निकल पड़े इधर। जैसे ही देखा है राजा ने कि मेरा बेटा जा रहा है उसे किसी ने बहका दिया, सिपाहियों को भेज दिया सिपाहियों जल्दी जाओ मेरे बेटा को बुला करके लाओ, उससे बोल दो तेरी माँ को जो की रोटी मिलती थी शुद्ध गेहूं के आटा की रोटी मिलेगी, उसे बोल दो तू बेटा हमारा है, बोल दो। उसे जानकारी नहीं है मेरे बारे में, उसे किसी ने बहका दिया, मैं उसका बाप हूँ, बोल दो जाकर के अयोध्या नरेश सुल्तान पाद तुम्हारे पिता हैं और तुम ज्येष्ठ पुत्र हो। ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार होता है तुम राज के उत्तराधिकारी बनोगे, राज की कमान संभालोगे, तुम्हारा परम कर्तव्य बनता है, लौट चलो।
सिपाहियों ने आकर के ध्रुव के रास्ता को घेर लिया। लाख कोशिश की लौटाने की, मगर ध्रुव जी लौटने का नाम नहीं ले रहे। कहते सिपाही तुम्हारे माँ को जौ की रोटी मिलती थी, जौ की रोटी नहीं मिलेगी, शुद्ध गेहूं के आटा की रोटी मिलेगी, वो भी सब्जी के साथ। तुम्हारी माँ टूटी झोपड़ी में नहीं रहेगी, महलों में रहेगी। और यहाँ तक राजा ने बोल दिया कि तुम राजा के बड़े बेटा हो, ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार है, राज्य का उत्तराधिकारी बनता है ज्येष्ठ पुत्र जो होता है, ये राजाओं के नियम है। तुम